भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 26। किमिदं श्वेत उतो वेति देवदेव न वेदम्य अहम सर्वतो मुखम आयाति तेजः परमदारुणं। किमिदं सिद्कुतो वेति देवदेव न वेद्मह्यं देवदेव न वेद्मह्यं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं। किमिदं सिद्कुतो वेति देवदेव न वेद्मह्यं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं। बोलिए 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 प्रभु। किमिदं सिद्कुतो वेति देवदेव न वेद्मह्यं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणं। किमिदं यह क्या है? स्विद्कुतः। और ये कहाँ से आता है? वेति जानता हूँ। देवदेव हे देवताओं के भी पूजनीय। ना नहीं। वेद जानता हूँ। हस्म मैं वेदम्य वेदम्य नहीं जानता हूँ। अहम मैं सर्वतो सब ओर से मुखम मेरी ओर आयाति आने वाले तेजः तेज को परमदारुणम जो अत्यंत भयानक है। अनुवाद इस प्रकार है। श्री अर्जुन जी कहते हैं कि हे भगवान, ये तेज क्या है और ये कहाँ से आता है और क्यों ये आ रहा है? हे देवादिदेव, ये मैं नहीं जानता हूँ कि उन सब दिशाओं की ओर से वो मेरी ओर ये भयानक तेज आ रहा है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयितं सुरतपङ्गौर् मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधामदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी देशता हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम रूपी ये जो महाभाग्य है उन जीवों के महाभाग्य को हम लोग पाठ करते हैं। इसी से जीवों का भाग्योदय होता है। लेकिन वो मिलता किसको है? बोले जदस्या, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनको ये भागवतम लाभ होता है। ऐसे तो श्रीमद् भागवतम का ख्याति खूब होने से कलयुग में घर घर में भागवती वार्ता चलेगी। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति भगवान के उन महान भक्तों के मुख से, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज इत्यादि के मुख से जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करता है, तब तक उनकी भागवती कथा केवल रोजी रोटी के लिए हुआ करती है। उससे वो परम श्रेय को, परम मंगल को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भागवतम के पाठ की महिमा को ही वो नहीं समझता है कि उनकी महिमा क्या है। धुंधुकारी जैसे प्रेत व्यक्ति का उद्धार ये भागवतम कर सकती है, तो फिर मनुष्य का उद्धार हो सकता है, उसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन इसको सनई सने भगवान के भक्तों के मुख से ग्रहण करना चाहिए। जो कुछ भी हो, जब हमारा ये सद्भाग्य उदित हुआ है कि हम लोग उन प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित सत्संग में बैठने का हमको अवसर प्राप्त होता है, तो उनको ही हमारा महासद्भाग्य समझ करके व्यक्ति को धैर्य पूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। ये भागवतम का अध्ययन का अर्थ हमारा अध्ययन है, हम अपना अध्ययन करते हैं। क्योंकि जैसे जीव भगवान के लिए कुछ करता है तो भगवान के लिए नहीं होकर के जीव के लिए ही होता है। कैसे? जैसे हम लोग उन ऐनक इत्यादि में जब दाढ़ी इत्यादि करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि तो ऐनक में वो दाढ़ी हो रहा है, लेकिन वो ऐनक का नहीं है, अपना हो रहा है। भगवान किसी की भी थोड़ी सी सेवा को वो उधार नहीं रखते हैं, वो तुरंत लौटाते।
और भगवान जब लौटाते हैं तो कितना गुना लौटाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार लौटाता है। कोई कृतज्ञ व्यक्ति होता है, अगर किसी ने उपकार किया है संसार में तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लौटाएगा। तो भगवान महासमर्थ व्यक्ति है, हाँ? वो कितना लौटाएगा। तो जीव की थोड़ी सी की गई सेवा को श्री भगवान बहुत मानते हैं। इसलिए भगवान के लिए कुछ भी अगर किया जाए, हाँ, तो सुनिश्चित वो जीव के अपने लिए होता है। अच्छा, दूसरा बात, अगर जीव भगवान की सेवा करे तो ये कोई भगवान के उपकार नहीं करता है, वो तो भगवान का सेवक है। प्रत्येक जीव भगवान के सेवक के रूप में उनका स्वरूप है। इसलिए हम संसार में सेवा करते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप है सेवक का। लेकिन माया की, भगवान की छोड़ दिया तो माया की करो बेटा, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है तो सेवा तुम छोड़ नहीं सकते हो, भगवान या माया। लेकिन माया की सेवा से दारुण दुख मिलता है और भगवान के सेवन से परम सुख मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति इसका विचार करते हुए श्रीमद् भागवतम में लगते हैं। हाँ, जिनके पास ये विचार नहीं है और कुछ दूसरी वस्तु प्राप्ति के उपाय स्वरूप भागवतम की कथा को कराते हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो नितांत मूर्ख व्यक्ति है। सो परम मंगलमय इस श्रीमद् भागवतम में हम लोग इस प्रसंग का पाठ करते हैं कि जो वेदव्यास महाराज ने इस संहिता की रचना क्यों किया, उस प्रश्न सुत गोस्वामी पाद ने मिश्रायणी के ऋषिमुनियों ने सुत गोस्वामी पाद को पूछा, तो उनके उत्तर में यह अध्याय चालू हुआ। सारा शास्त्र का निरूपण करते हुए भी वेदव्यास महाराज का चित्त जब शांत नहीं हो रहा था, अशांत था, तो नारद जी के मिलने से और नारद जी के कहने से उन्होंने श्री भगवान का गुणानुवाद सेपरेट लिखा, अलग निकाल करके। इसी को भागवतम संहिता बोलते हैं। और भगवान के उन अचिंत गुणों का वर्णन इसमें लिखा गया है, इसलिए वो एक अद्वितीय पुराण हो गया। और इसके बाद में श्री वेदव्यास महाराज अत्यंत सुखी होकर के अपनी लेखनी को विराम दे दिए, जो पूरा जीवन लिखे। वेदव्यास महाराज भगवान का साहित्यिक अवतार है, साहित्य को लिपिबद्ध करने के लिए वह एक अवतार है। और उन्होंने आखिरी कृति के रूप में इनको लिखा। सोचिए कितना सुंदर कृति होगा उनका, जिनका एक एक श्लोक अद्भुत है, एक एक श्लोक जीव को न्याल करने वाले हैं, जीव को जो चाहिए वो वस्तु प्रदान करने वाले हैं, एक एक श्लोक। तो उनको हम लोग सने सने देख रहे हैं। तो हम लोग उसी के अंतर्गत जो उपाख्यान प्रकटित हुआ कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद तो उन द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया और अर्जुन उसके पीछे भाग रहे थे, और अत्यंत भयभीत होकर के लौटाना नहीं जानते हुए भी उन द्रोण पुत्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए और अर्जुन की ओर चारों ओर से तेज आ रहा था, तो भगवान की स्तुति करने में लग गया। भगवान को पूछना था कि तेज क्या है, लेकिन 4 श्लोक में भगवान का सुंदर स्तुति, उनका इन 4 श्लोक की स्तुति जो हुई उनमें से वो 25वां श्लोक हम लोग दोपहर में पाठ किया था। उसमें कुछ बातें रह गई है, उसकी चर्चा करते हुए आज के श्लोक ऊपर हम लोग जाते हैं। वो श्लोक था, तथा अयम च अवतारस्ते भुवो
बारज ईर्ष्या। श्लोक को समझे पहले। कहते हैं कि हे भगवान, आपका जो ये अवतार होता है वो अवतार इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। भार क्या है? पापी व्यक्तियों का पृथ्वी को भार है। ऐसा नहीं कि जनता बढ़ रही है, वो भारी कम हो रही है, थोड़ा कम कर दिया जाए जनता को, ये बात नहीं है। जितना भी जनता हो जाए, पृथ्वी को कोई दिक्कत नहीं उनका पालन करने में, वो उतना निकालेगी। लेकिन पापी लोग जो झूठ बोलने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, दूसरों को मार करके जीना चाहते हैं, जो ऐसे व्यक्ति है, तो उनके दोषों से वो बोझिल उठती है। जब बोझा भारी हो जाता है तो वो ब्रह्मा के पास जाकर के प्रार्थना किया था और फलस्वरूप कृष्ण अवतार हुआ था। इसी बात को अर्जुन जी बता रहे हैं। कहते हैं कि तथा अयम च अवतारस्ते भुवो बारज ईर्ष्या। जैसे आप लोगों के लिए उन चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष, तथा अयम वैसे ही आप इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए नाना अवतार लेकर के मनुष्यों के बीच में आप विचरण करते हैं। श्री भगवान को कहते हैं अर्जुन जी। अच्छा, कहते हैं कि ये तो सबके लिए बात हो गई, लेकिन स्वानाम आपके अपने व्यक्तियों के लिए तो कहते अनन्य भावा नाम, क्योंकि वो लोग अनन्य भावना आपके प्रति डेवलप किया है। तो इसके कारण कहते हैं कि वो ऐसे मनुष्य असकृत ध्यानम, वो बार बार आपका ध्यान कर सके, इसलिए आपने इस सच्चिदानंद अपने विग्रह को मनुष्यों के बीच में प्रकटित किया है। इस बात के ऊपर चर्चा बाकी है। आज दोपहर में जो मैं चर्चा किया था, जनरल चर्चा किया था, लेकिन ये शब्द भक्तों को बहुत आनंद देने वाले हैं। कहते हैं कि च अनन्य भावानाम अनुध्यानाय च असकृत। असकृत का अर्थ बार बार, सकृत कहते हैं एक आध बार, असकृत का तो बार बार। अपने भक्त बार बार उन लीलाओं का और भगवान के द्वारा प्रकटित उन देह का ध्यान, सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान कर सके, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। दो कारण बताया, भूमि का भार उतारने के लिए, अर्थात असुर के वध के लिए, और साधुओं को आनंद देने के लिए। साधु लोग कैसे आनंदित होते हैं? न भगवान के उन सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन करने से साधु लोग को जो आनंद होता है, उतना आनंद उनको कहीं से भी नहीं आता है। उसका वर्णन आगे हो चुका कि बड़े बड़े उपराम व्यक्ति इन संसार से, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, उपेक्षा कर रखी है संसार की, ऐसा चित्त, वैराग्यवान चित्त, सुखदेव गोस्वामी पाद जैसा चित्त भी भगवान के गुणों से आकृष्ट कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। और ऐसे लोग भी भगवान की अहेतु की भक्ति किया करते। आत्मारामश्च मुनियो निग्रंथापि उरुकमे कुर्वन्तिम अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। सुत गोसाई पाद पहले कहा है, हम लोग इनकी व्याख्या की है इस श्लोक की। भगवान में इतनी गुणावली है कि जिससे, जिन गुणों से वो आत्माराम मुनिगण, जिसका चित्त उपराम हो गया है और ब्रह्म में लीन चित्त को भी आकृष्ट कर लेते हैं। उसका कई उदाहरण जनक महाराज का दिया गया, चतुष्कुमार का उदाहरण दिया गया। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद इतने महायोगी होते हुए भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक श्रवण करके अपने पिताजी के पास जाकर के पूरी संहिता का अध्ययन किया, 18,000 श्लोकों का। अच्छा, तो हमारा चित्त आकृष्ट क्यों नहीं होता है? यहाँ प्रश्न उठना चाहिए ना, क्या आखिर हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हम तो प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारा दूसरी ओर आकर्षित है। पहले वो आकर्षण ढीला पड़ेगा तब इसको ग्रहण करेगा। हमारा आकर्षण माया की ओर है, भोगोन्मुख हमारा बुद्धि है। हम कुछ संसार के रस को आस्वादन करना चाहते हैं, और इसी के कारण हमारा हृदय दूषित है,
तो दूषित हृदय के कारण उन सच्चिदानंद भगवान के रूप, भगवान की लीला का श्रवण, कथा का श्रवण सुख कारक नहीं लगता है, व्यक्ति उब जाता है। जैसे मिश्री मीठी होने पर भी पीलिया का जिनको रोग हो गया है उनको तिक्त लगेगा, गन्ना मीठा नहीं लगेगा, उतना आस्वादनीय नहीं लगेगा। लेकिन वो जैसे जैसे उनको चूसता जाता है ऐसे उनका पीलिया उतरता जाता है, वो रोग। तो उसी प्रकार जब नहीं पसंद है फिर भी अगर कोई बताया कि ये गन्ना ही पीलिया की दवाई है, उसको चूसो, तो चूसते हुए जब पीलिया का रोग दूर हो जाता है तब गन्ना का टेस्ट मालूम होता है। हो क्या टेस्ट है। ऐसे ही खाली हम लोग बाम्बू चूस रहे थे तब माया बाम्बू लगेगा। जैसे बाम्बू दिखने में कैसा लगता है, गन्ने जैसा। अगर कोई गन्ना को नहीं जानता है, उनको कोई बोले अरे क्या गन्ना यार आस्वादन देने वाला होता है, इतना मीठा होता है गन्ना, बोले वो होता कैसे है, देखने में कैसा होता है, कहीं मिल जाए तो मैं भी चूसूंगा उनको। उस फेर में वो व्यक्ति पूछ लेता है वो कैसा होता है, वो बोलता है कि वो एक गैप गैप वाला होता है ऐसे, और होता है वो ऐसा गैप गैप वाला होता है और ठोस होता है लकड़ी जैसा, लेकिन लकड़ी नहीं है। वो संजोग से वो व्यक्ति को बाम्बू मिल गया है, बाम्बू माने बांस, वो बांस मिल गया सेम गैप के पर। बोले हाँ इसी को व्यक्ति बता रहा था इसमें आस्वादन है। वो लगा बाम्बू चूसने, और बाम्बू चूसने से दांत में लग रहा है, कुछ मिठास नहीं हो रहा है। ऐसा हमारा स्थिति है, हम लोग माया चूस रहे हैं। तो न तो आनंद मिलता है और न तो उनको छोड़ सकते हैं। और गन्ना का आस्वादन ठीक भगवान के आस्वादन और सच्चिदानंद तत्व का आस्वादन उन सच्चिदानंद जीव के द्वारा होता है। इससे भगवान की जो रास लीला इत्यादि दसम स्कंद में वर्णित है वो ये गन्ने के रस की तरह है, आत्मा और परमात्मा का लीला है। वो बाम्बू वाला हिसाब किताब नहीं है, वो भौतिक काम नहीं है, वो प्रेम है वास्तव में। गोपियां श्री कृष्ण को सुखी करना चाहती है हर तरीके से। उनका अपना सुख का हिसाब किताब नहीं है, हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अपने सुख के लिए कार्य करने वाले हैं। स्वार्थी नंबर 1 है, दूसरा जिए मरे हम वो देखते नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है भगवान के लिए और भगवान को सुखी करना चाहते हैं तो भगवान में वो सुख रिफ्लेक्स होकर के जीव को मिलता है। तो गोपीजन अपने देह को जब श्रृंगार करती है तो अपने को अच्छा दिखाने के लिए नहीं, हम लोग आईनक के सामने खड़े हो जाते तो आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही निकल जाता है, ऐसा करते हुए कान का देखा, शरीर को देखा, फिर एक बार साड़ी देख लिया, बराबर है ना, बढ़िया से। क्यों? क्योंकि लोग अपनी ओर देखे। हाँ ये हिसाब किताब मेरी और सब लोग देखे। लेकिन इस संसार में एक आश्चर्य का बात है कि सब लोग ये देखते हैं कि लोग मेरी ओर देखे, कौन किसको देखेगा। लेकिन फिर भी सबको ये मोह है कि बस दुनिया मेरी ओर देख रही है। हम अपने लिए अपने को सजाते हैं, लेकिन गोपीजन भगवान के सुख के लिए कि मैं इसी प्रकार अगर श्रृंगार करूंगी तो भगवान को अच्छा लगेगा, वो देखने से सुखी होंगे। और जब वो कृष्ण सुखी होते हैं तो गोपियों का सुख अनंत गुना बढ़ जाता है, और उनको सुखी देख करके भगवान का सुख और बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान भक्ति से सुखी होते हैं, प्रेम से। कामना से भगवान सुखी नहीं होते हैं। कामना तो देने से दुख लगता है भगवान को, अरे रे मैं जीव को दुख कैसे दूं, वो तो पॉइजन मांग रहा है, इस पर भी थोड़ा देते हैं।
मरे न इतना देते, इसका रोटी कपड़ा मकान चलता रहे, किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उतना देते रहेंगे और फिर अपनी भक्ति का आस्वादन में लगाते रहेंगे भगवान। क्योंकि अंततः जीव जब तक निष्काम नहीं होता है, कामना रहित होकर के भगवान के पास नहीं जाता है, तब तक भगवत तत्व का अनुभव उनको पता नहीं चलता है। तो इस मां की तरह भगवान है जो ऐसे जीव है जिनका हृदय गंदा है, लेकिन तिस पर भी उनको ठीक करते हैं भगवान। भले ये भौतिक इच्छा के लिए आया है, उनको दो, लेकिन साथ में दुख भी दे देते हैं। पुत्र चाहिए, लेकिन पुत्र गाली देने वाला देंगे, जिससे वो पुत्र में आसक्ति दो पड़े। रोज 2, 4, 10 गाली गिन करके देखेगा, ऐसा पुत्र देगा। और भगवान फिर पूछेंगे कैसा लगा बेटा, प्रॉब्लम है। बोले मांगा क्यों, प्रॉब्लम है तो तुमने मांगा मैंने दिया, है ना। देवताओं के पास मांगने से फैसिलिटी नहीं है, देवता ये बुद्धि नहीं देंगे, क्योंकि देवता बुद्धि देना जानते ही नहीं है। बुद्धि केवल भगवान से आती है। देवता लोग सामान दे देंगे, वो भी प्रसन्न होंगे तब। अगरबत्ती नहीं है या इनमें एक आध कमी है प्लेट में, तब बोलते हैं रानी कहीं का आया है पूजा करने, इसमें कंकु भूल गया, दुर्गा का पूजन में कंकु भूल गया कोई, कुमकुम, गुजराती को कंकु बोलते हैं। कंकु भूल करके आया और दुर्गा की पूजा, दुर्गा देखती है, देखो, और आया है मस्का मारने, वो प्रसन्न नहीं होती है इससे। लेकिन भगवान जैसे तैसे आए, किसी भी प्रकार को आए, तो उनका हित ही, जैसे पिताजी अपने पुत्र का सब तरीके से हित ही चाहते हैं, उसी प्रकार वो कैसा भी हो, गंदा हो उनका हृदय, कुछ भी हो, भगवान को धीरे 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 पवित्र करते हैं। खैर, जो अपने भक्तों के लिए भगवान प्रकटित होते हैं, आइए थोड़ा 9वें स्कंद में जाते हैं। बहुत सुंदर कुछ उक्ति सुखदेव गोस्वामी पाद लिखते हैं। लिखते हैं कि कलो जनिष्य मानानाम दुख शोक तमो नुदम अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्यम व्यतनोद यश। मतलब परीक्षित महाराज, भगवान का प्राकट्य तो हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकटित हुए, लेकिन कहते हैं कि उनका जो प्राकट्य है, वो प्राकट्य हो करके उन्होंने जो अपने यश का विस्तार किया, वो यश क्यों विस्तारित हुआ, तो कहते कलो जनिष्य माना नाम, कलयुग में जो भक्त लोग जन्म लेंगे, जो अनेक जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, जैसे आप लोग, इससे तो आप लोग कथा श्रवण में आपका रुचि है। समझना चाहिए कि अनेक जन्मों से हम कुछ न कुछ भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, इसलिए भगवान के प्रति हमारा थोड़ा बहुत लगाव है, भागवत के प्रति थोड़ा लगाव है। तो कहते ऐसे भक्त उन कलयुग जो जीव होता है, कलो जनिष्यमाना नाम, आगे कलयुग आ रहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनके दुख शोक और अज्ञान को हरण करने वाले यश का मैं विस्तार करूंगा। इसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। तो भगवान उन कलयुगी जीव के ऊपर कृपा करने के लिए उन अत्यंत पावन यश का विस्तार करते हैं, और वही यश सुखदेव गोस्वामी के मुख से गाया गया है, और वही यश को श्रीमद् भागवतम में लिपिबद्ध किया गया है। 90 अध्याय में कृष्ण कथा है।
तो शनि शनि हम लोग उधर जाएंगे। अभी तो हमारा पहला स्कंद चालू है, 10वें स्कंद का वो बात है। लेकिन बीच में जो भगवान की नाना प्रकार के अवतारों की लीला है वो अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। वो प्रत्येक लीलाएं जीव के लिए परम मंगलकारी है। जितना वो सुनेगा, ये समझिए कि कथा श्रवणकारी को अपने अमंगल को देखे बिना भगवान काट देते हैं।